बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। जय श्री कृष्णा भक्तों, मैं नरेंद्र एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी है कि इन 3 प्रकार के लोगों से कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। राजा शिवदत्त और सावित्री की कहानी। मित्रों, देखा जाए तो जीवन में मिलने वाली हर सलाह हमारे बहुत काम आती है। यदि आपका सलाहकार अच्छा है और आपका भला चाहने वाला है तो उसकी एक सलाह आपको बुलंदी पर पहुंचा देगी। वहीं यदि आपका सलाहकार दुष्ट और लालची प्रवृत्ति का है तो वह आपके जीवन को नरक बना देगा और आपकी राहों में कांटे बिछाने का काम करेगा। जैसे दासी मंत्रा की एक गलत सलाह ने माता कैकेयी की मति भ्रष्ट करके खुशी के माहौल में मातम ला दिया था। जैसे मामा शकुनी की एक गलत सलाह ने महाभारत कराकर कौरवों का नामो निशान मिटा दिया था। इसलिए हमारे जीवन में एक अच्छे सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज की ये कहानी इसी विषय पर आधारित है। आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए और किन लोगों की सलाह नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई इन 3 प्रकार के लोगों से सलाह लेता है तो उसका हाल भी वैसा ही हो जाता है जैसा राजा शिवदत्त का हुआ था। कौन था राजा शिवदत्त और उसने किसकी सलाह ली थी, ये सब जानने के लिए आपको आज का वीडियो समाप्ति तक देखना होगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आज की कहानी आपने समाप्ति तक सुन ली तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आज के बाद कभी कोई ढोंगी या ठग तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी और आपको बताते हैं कि इन 3 प्रकार के लोगों से कभी भूलकर भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में शिवदत्त नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राजा की 3 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सावित्री देवी, मझली रानी का नाम था नयनतारा और राजा की सबसे छोटी रानी का नाम था चंचला देवी। राजा शिवदत्त के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था, लेकिन कहते हैं ना कि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक का ही दूसरा नाम दुखालय है। यहाँ आकर हर किसी को कोई न कोई दुख लगा ही रहता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक हो। राजा शिवदत्त के जीवन में भी एक दुख था, वो था संतान न होने का दुख। राजा शिवदत्त के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण सब कुछ होते हुए भी राजा हर समय दुखी रहता था। संतान सुख की चाह में ही राजा ने 3 विवाह किए थे, लेकिन राजा का दुर्भाग्य देखिए, 3 विवाह करने के बाद भी राजा को किसी भी रानी से संतान का सुख नहीं मिला। राजा शिवदत्त दिन रात इसी चिंता में घुटते रहते कि उनके जाने के बाद उनके इस राज्य का क्या होगा, और दूसरा उन्हें ये भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो पिता ऋण से कैसे उद्धार होंगे, जिसके कारण उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। साथियों, यही सब सोचकर राजा दिन रात इसी चिंता में कुढ़ते रहते और उन्हें लोक और परलोक का भय हर समय सताता रहता। राजा शिवदत्त अपनी बड़ी रानी सावित्री देवी को बहुत प्रेम किया करते थे। करें भी क्यों ना, राजा की बड़ी रानी सभी रानियों में बुद्धि, कुशल और संस्कारी थी और अपने मधुर व्यवहार के कारण सावित्री देवी राजा की सबसे प्रिय रानी थी।
राजा कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बड़ी रानी सावित्री देवी से जरूर विचार विमर्श किया करता था और रानी भी अपनी कुशाग्र बुद्धि से राजा की हर समस्या को चुटकियों में हल कर दिया करती थी। ये सब देख देख कर राजा की छोटी रानियां सावित्री देवी से जलती रहती थीं और वे मन ही मन बड़ी रानी सावित्री देवी से ईर्ष्या करती रहती थीं, क्योंकि बड़ी रानी राजा की सबसे प्रिय रानी थी। इसलिए वो सावित्री देवी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थीं और सबके सामने ये दिखाने का नाटक करती रहती वो बड़ी रानी से बहुत प्रेम करती हैं। राजा की बड़ी रानी पतिव्रता और संस्कारी राजकुमारी थी। वो रोज नहा धोकर शिव मंदिर जाती, मंदिर जाकर घंटों घंटों बैठकर शिव जी की आराधना करती। उसके पश्चात जरूरतमंद लोगों को भोजन कराती। उसके बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करती। उसके विपरीत राजा की दोनों छोटी रानियां पूरे दिन साज श्रृंगार करती और हर समय राजा को रिझाने के प्रयास में लगी रहती। मित्रों, वो कहते हैं ना कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और ईश्वर से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और परमात्मा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। साथियों, वही हुआ सावित्री देवी के साथ भी। एक दिन भोलेनाथ ने सावित्री देवी की करुण पुकार सुन ली और भोलेनाथ की कृपा से बड़ी रानी सावित्री देवी को गर्भ ठहर गया। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन राजा ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजवाया, खूब दान किया और भूखे लोगों को भोजन कराया। लेकिन सावित्री देवी के गर्भवती होने की खबर जब छोटी रानियों के कानों में पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कानों में किसी ने शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। दोनों रानियां अपना सर पकड़कर बैठ गईं। वे सोचने लगी कि यदि बड़ी रानी ने राजा को संतान का सुख दे दिया तो हमारी तो इस राजमहल में कोई कद्र ही नहीं रहेगी। राजा तो पहले से ही बड़ी रानी को सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है और संतान होने के बाद तो वो हमको पूछेगा भी नहीं। संतान होने के बाद बड़ी रानी तो महारानी बनकर अपना जीवन गुजारेगी और हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे दासियां रहती हैं। साथियों, इतना सोचने मात्र से ही दोनों छोटी रानियां कांप उठीं। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे हमारी गरिमा भी बनी रहे और हमारा मान सम्मान भी बना रहे। काफी सोच विचार के बाद छोटी रानी चंचला को एक युक्ति सूझी। छोटी रानी ने मझली रानी अनामिका से कहा कि बहन, यदि बड़ी रानी सावित्री देवी को संतान हो गई तो हमारा जीवन तो नरक हो जाएगा। राजा तो पहले से ही बड़ी रानी को चाहते हैं, उसकी हर इच्छा को कहने से पहले ही पूरा करवा देते हैं। यदि बड़ी रानी को संतान हो गई फिर तो वो उस पर जान छिड़कने लगेंगे। अभी तो हमारे कक्ष में कभी कभार आ भी जाते हैं। बड़ी रानी के संतान होने के बाद वो हमारे कक्ष में पाँव भी नहीं रखेंगे और हमारी हालत तो दासियों से भी बदतर हो जाएगी। छोटी रानी चंचला की ये बात सुनकर मझली रानी अनामिका कहने लगी कि बहन, मैं भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ और सोचती हूँ कि राजा मुझसे मुंह फेरे उससे पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। यदि माता पिता के घर चली जाऊंगी तो कम से कम बड़ी रानी के झूठन तो नहीं मांजने पड़ेंगे। अनामिका की ये बात सुनकर चंचला बोली, बहन, तुम अपने माता पिता के घर आखिर कितने दिन गुजार सकती हो? अंत में आना तो तुम्हें इसी राजमहल में ही है। बहन, मेरी मानो,
तो इस राजमहल में डटी रहो और जो समस्या है उसका डटकर मुकाबला करो। अनामिका बोली, कैसी बातें करती हो चंचला, क्या हम राजा से लड़ सकते हैं? चंचला बोली, बहन, राजा से कब लड़ने को बोल रही हूँ? मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। छोटी रानी की ये बात सुनकर मझली रानी कहने लगी कि बहन चंचला, तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? चंचला बोली, बहन, इस समस्या का मेरे पास एक निदान है। यदि तुम मेरा साथ दो तो हम राजा की नज़र में पहले वाला मान सम्मान पा सकते हैं और इस महल में महारानी बनकर रह सकते हैं। अनामिका बोली, बहन, क्या ऐसा हो सकता है? तो चंचला कहने लगी कि जरूर हो सकता है। यदि हम दोनों मिलकर किसी तरह बड़ी रानी सावित्री देवी को इस राज्य से निकलवा दें तो राजा हमें पहले की तरह प्यार और सम्मान देने लगेगा और हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें वापस मिल जाएगी और फिर से हम दोनों रानी बनकर इस राजमहल में राज करने लगेंगी। अनामिका कहने लगी कि बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? भला राजा बड़ी रानी को देश निकाला क्यों देगा? चंचला कहने लगी, जरूर हो सकता है बहन, थोड़ा सब्र रखो और मुझ पर भरोसा रखो। और ये कहकर चंचला मझली रानी को अपनी योजना बताने लगती है। साथियों, योजना के तहत एक दिन दोनों छोटी रानियों ने अपनी दासियों से कहा कि आप राजपुरोहित के पास जाओ और उनसे कहना कि छोटी रानियों ने तुम्हें महलों में याद किया है। दोनों दासियां अपनी रानियों का आदेश मानकर राजपुरोहित के घर पहुंच जाती हैं और राजपुरोहित को अपने साथ महलों में बुला लाती हैं। दोनों छोटी रानियां राजपुरोहित का खूब आदर सत्कार करती हैं और राजपुरोहित को अपने कक्ष में ले जाती हैं। कक्ष में ले जाकर दोनों रानियां पुरोहित के सामने 56 प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई थाली रख देती हैं। खाना देखकर पंडित जी के मुंह में पानी आने लगता है। पुरोहित जी पूछते हैं, क्या ये सारा भोजन मेरे लिए है? तो रानियां कहती हैं, हाँ हाँ पुरोहित जी, ये सारा भोजन आपके लिए ही बनाया गया है, आप निश्चिंत होकर खाइए। और इस प्रकार पुरोहित जी भोजन करने लगते हैं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं खाया था। जब राजपुरोहित जी भोजन करके तृप्त हो जाते हैं और इतना स्वादिष्ट भोजन कराने का कारण पूछते हैं तो छोटी रानी चंचला उन्हें अपने मन की बात बताती है। छोटी रानी का मंतव्य जानकर राजपुरोहित जी भय से कांपने लगते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं रानी, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें भी विधान डाला तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि कहीं ये बात राजा को पता चल गई तो वह तुम्हें तो मारेगा ही, साथ ही मेरे प्राण भी हर लेगा। इसलिए रानी, मुझे माफ करो, मैं इस कार्य में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब मझली रानी अनामिका ने देखा कि बात बिगड़ने वाली है तो उसने झट से अपना पासा फेंका और पंडित जी से कहने लगी कि पुरोहित जी, आप घबराइए मत, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है वो है धन। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए पंडित जी, इस काम को करने के लिए हम आपको इतना धन देंगे कि आपकी 7 पुश्तें आराम से घर बैठकर खाती रहेंगी और आपको राजा के पास नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राजपुरोहित बोले, फिर भी रानी, पंडित जी की बात बीच में ही काटते हुए राजा की छोटी रानी ने पुरोहित के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल रख दिया और कहने लगी
कि पंडित जी, अब आप सोचना बंद कीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं की तरफ देखिए। इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो आप अपने जीवन में कभी कमा नहीं सकते। जब इतना धन तुम्हारे पास होगा तो आप किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना शेष जीवन आराम से गुजार सकते हो। राजपुरोहित ने जब स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल देखा तो उसकी चमक में राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई और पुरोहित लालच में फंस गया। और इस तरह पुरोहित ने छोटी रानियों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने घर के लिए चला जाता है। मित्रों, अगले दिन राजा शिवदत्त अपने राज दरबार में बैठे हुए थे कि तभी राजपुरोहित उनके पास पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जब राजा ने पुरोहित जी को चिंता में देखा तो वे पूछने लगे कि पुरोहित जी, क्या बात है? आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। राजा की ये बात सुनकर राजपुरोहित उदास होते हुए बोला कि राजन, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है जिसके कारण मैं इतनी चिंता में हूँ। राजा कहने लगा कि पुरोहित जी, आपकी जो भी चिंता है कृपया वो हमें बताइए, शायद हम उसमें आपकी कोई मदद कर दें। पुरोहित बोला कि महाराज, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात यह सोचकर परेशान होता रहा कि इस बात को आपसे कहूँ या ना कहूँ। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तब तो आपको वो बात हमें अवश्य बतानी चाहिए। राजपुरोहित बोला, तो सुनिए महाराज, यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे ज्योतिषी का अच्छा खासा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। राजा ने संकित सुर में पूछा कि पुरोहित जी, आप किस विपत्ति की बात कर रहे हैं? क्या कोई हमारा दुश्मन राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है? राजपुरोहित बोला, नहीं राजन, ऐसा भी कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि कोई दुश्मन राजा आप पर आक्रमण करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। राजा ने पूछा, फिर क्या बात है? तो राजपुरोहित बोला, राजन, मेरी चिंता का कारण है आपकी होने वाली संतान। राजा ने व्यंग भरे स्वर में पूछा, मेरी संतान? हम समझे नहीं पुरोहित जी, कृपया हमें साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? राजपुरोहित बोला, राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिषी ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस बालक का मुख देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति उसी समय चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। राजन, यही मेरी चिंता का विषय है। यह सुनकर राजा ने एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंतातुर स्वर में पुरोहित जी से कहा कि पुरोहित जी, हम अंधे बनकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी ना हों और अपने पुत्र के सुख को भी प्राप्त कर सकें? राजपुरोहित बोला, उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे, इसमें मुझे कुछ संदेह है। राजा ने कहा, पुरोहित जी, कृपया आप उस उपाय को बताएं जिससे कि हम अंधे भी ना हों और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें। राजपुरोहित बोला, राजन, उपाय ये है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी बड़ी रानी सावित्री देवी का त्याग कर दें। जब बड़ी रानी राज्य से बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म देगी तो इस प्रकार
ना तो आप अपने पुत्र का मुख देख पाएंगे और दूसरा आप पर निर्वशी होने का कलंक भी नहीं लगेगा। मित्रों, राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास किया करता था, इसलिए वो उसकी चाल को नहीं समझ सका। अतः उसने लालची राजपुरोहित की कही बात सच जानकर और उसकी सलाह मानकर अपनी बेकसूर रानी को अपने से दूर भेजने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा शिवदत्त ने अपनी बड़ी रानी सावित्री देवी से कहा कि चलो प्रिय, हम किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करके आते हैं। रानी कहने लगी, राजन, अभी मेरा 7वां महीना चल रहा है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी और मैं कहाँ घूमूंगी। राजा कहने लगा कि रानी, हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसी की मन्नत मांगने के लिए हमें तीर्थ स्थल पर जाना है, क्योंकि ये हमसे राजपुरोहित ने कहा है और ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। जब राजा के मुख से ये वचन सुने तो रानी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए तैयार हो गई और राजा के साथ चलने लगी। मित्रों, राजा रानी को चलते चलते एक बियाबान जंगल पड़ा। रानी राजा से कहने लगी, पिया जी, चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ और मैं कुछ क्षण विश्राम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे हाल में लगातार नहीं चल सकती। राजा ने कहा, ठीक है प्रिय, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। रानी अपने पति के होते हुए निश्चिंत थी। उसे क्या पता था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। रानी गहरी नींद में सो गई। जब राजा ने देख लिया कि रानी गहरी नींद में सो गई है तो राजा चुपचाप रानी के पास से उठा और एक कागज पर कुछ लिखा और कागज को रानी के सिरहाने रखकर अपने नगर वापस लौट गया। मित्रों, उस पत्र में लिखा था कि रानी, अब तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो और तुम्हारा जहां मन चाहे तुम वहां जा सकती हो। मित्रों, काफी समय बाद रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वह भयभीत होकर रुदन करने लगी और अपने पति उस राजा का नाम ले लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहाँ से आता, वह तो अपनी मर्जी से उस अबला को घनघोर जंगल में छोड़कर जा चुका था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी थोड़ी सामान्य हुई तो उसकी नजर कागज के टुकड़े पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि अब तुम मेरी तरफ से आजाद हो और आज के बाद तुम्हारा जहां जी चाहे वहां जा सकती हो। जब रानी को परिस्थिति का बोध हुआ तब कहीं जाकर उसे समझ में आया कि राजा मुझे इस जंगल में क्यों लाया था और वह समझ गई थी कि राजा ने जानबूझकर मेरा त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ उस अबोध शिशु की भी चिंता होने लगी जो उसकी कोख में पल रहा था। रानी सोचने लगी कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिसके लिए राजा ने मुझे इतना कठोर दंड दिया है। फिर उसने थोड़ी हिम्मत बांधी और अपने इष्ट भोले बाबा को याद किया और उनका नाम लेकर उस भयानक जंगल में आगे की तरफ को बढ़ने लगी। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसे एक पगडंडी दिखाई दी। रानी उस पगडंडी पर चलने लगी। भक्तों, 2 दिन तक लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम में जा पहुंची। जब उस आश्रम के साधु ने प्रसव के भार से दबी हुई महिला को अपने सामने पाया तो ये देखकर साधु की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उस साधु के आश्रम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उस साधु का आश्रम उस भयानक जंगल के मध्य में स्थित था। जब साधु ने बड़ी रानी सावित्री देवी से उसके आने का कारण पूछा तो उसने रो रो कर सारी बातें
साधु को बता दी। उसकी दास्तान सुनकर साधु को उस पर दया आई। उस साधु ने सावित्री देवी से कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ इस आश्रम में आराम से रह सकती हो और अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो। बेटी, जब तक तुम मेरे आश्रम में हो तब तक मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ और तुम मेरी धर्म की बेटी हो, और मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। और इस तरह बड़ी रानी सावित्री देवी उस दयालु साधु के साथ उनके आश्रम में रहने लगती हैं। मित्रों, समय बीता और वह समय भी आया जब रानी सावित्री देवी का गर्भकाल पूरा हुआ। जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम विशाल रखा। अपनी माता और साधु के सानिध्य में वो बालक विशाल तेजी से बढ़ने लगा। साथियों, समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे 16 बरस बीत गए। अब वो नादान बालक विशाल समय के साथ सुंदर कदकाठी का एक नौजवान बन गया था। विशाल की पढ़ाई लिखाई उन साधु महाराज के सानिध्य में उनके आश्रम में ही हुआ करती थी। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे, जिन्हें उनके माता पिता ने विद्या अध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के दौरान जब वे अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक विशाल से उसके पिता का नाम पूछते तो वह उन्हें यही उत्तर देता कि मेरे पिता तो साधु महाराज हैं, क्योंकि इन्होंने ही मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो ये कह देता था, किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष नहीं मिलता था। उसे ये जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसका वास्तविक पिता कौन है। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को ना जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछ लिया कि माँ, सच सच बताओ, मेरे वास्तविक पिता कौन हैं? मित्रों, यह सुनकर वो माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हें बताया तो था कि स्वामी जी ही तुम्हारे पिता हैं। माँ के ये वचन सुनकर विशाल कहने लगा कि माँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, क्योंकि स्वामी जी मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? वो तो तुम्हें बेटी कहकर बुलाते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम जानना है। तुम मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। मित्रों, सावित्री देवी बात को टालते हुए कहने लगी कि बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी। पहले तू भोजन तो कर ले। तू गुरुकुल से लौटा है और तुझे भूख भी लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वह अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा। इसी प्रकार जब जब वह अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता तो उसकी माता उसे किसी अन्य विषय में उलझाकर उसका ध्यान बटा देती। विशाल कभी ये जान ही नहीं पाया कि वो किसकी संतान है और उसका पिता कौन है, वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और उसकी माँ उसके पिता से अलग क्यों रहती है। भक्तों, इसी प्रकार दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साधु महाराज का भी अंतिम समय आ पहुंचा। तब उन्होंने सावित्री देवी और विशाल को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, बेटी सावित्री, मेरा अंतिम बुलावा आ चुका है। मेरा जीवन चक्र अब पूरा होने वाला है, इसलिए मैं अपना शरीर छोड़ने से पहले तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। साथियों, यह कहकर साधु महाराज ने
अपनी सैया के नीचे से 2 चीजें निकाली। उसमें एक तो कपड़े से बनी हुई थैली थी और दूसरा एक तीर था। उन्होंने वे दोनों चीजें सावित्री देवी को सौंपते हुए कहा, बेटी, यह थैली कोई साधारण थैली नहीं है, बल्कि यह एक मंत्रों से सिद्ध की हुई थैली है, जिसे मैंने बड़ी कठिन साधना के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। बेटी, इस थैली की विशेषता है कि इसमें रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता ये है कि इसका लक्ष्य कभी नहीं चूकता है। इस तीर को धनुष पर चढ़ाकर तुम जिस पर भी लक्ष्य करके इसे छोड़ोगे, यह तीर अवश्य उसे भेद डालेगा, भले ही वह लक्ष्य कितना भारी, विशाल और मजबूत क्यों ना हो। वे दोनों चीजें सावित्री देवी और विशाल को सौंपकर साधु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से माँ बेटे दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वे दोनों अपने को असहाय सा महसूस करने लगे। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर जब दोनों कुछ सामान्य हुए तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने उपकारक के लिए एक चिता तैयार की और उनका शवदाह कर दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद उस जंगल में सूना सूना लगने लगा। साधु महाराज के जितने भी शिष्य थे वो सब भी उनकी मृत्यु के पश्चात अपने अपने घरों को वापस लौट गए। उस आश्रम में माँ बेटे के अलावा और कोई शेष नहीं बचा था। अतः उन दोनों माँ बेटा ने भी वो आश्रम छोड़ दिया। अब उनके पास साधु महाराज द्वारा दी हुई सिद्ध थैली थी, जिससे वो जितना धन चाहते थे वो मांग सकते थे। सावित्री देवी अपने पुत्र विशाल को लेकर राजा शिवदत्त के नगर के पास पहुंच गईं और नगर के समीप ही एक बस्ती में मकान खरीदा और अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार उस मकान में रहते हुए उन्हें 5 वर्ष बीत गए। साथियों, इधर तो रानी सावित्री देवी पुत्र के साथ जीवन गुजार रही थी, उधर सावित्री देवी की अनुपस्थिति में छोटी रानी अनामिका ने राजा शिवदत्त को अपने रूप जाल में ऐसा फंसाया कि वह उसी का होकर रह गया। रानी अनामिका उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वह जो कुछ भी कहती, जैसा करने को कहती, राजा तत्काल उसकी हर इच्छा को पूरा कर देता। राजा का ये हाल हो चुका था कि उसने अब राजदरबार में भी जाना बंद कर दिया था और राजकार्य का सारा दायित्व एक तरह से मंत्रियों के हाथों में सौंपकर दिन रात राजा अनामिका के कक्ष में ही पड़ा रहता था। ये सब देख देख कर छोटी रानी चंचला मन ही मन कुढ़ती रहती थी। राजा ने एक तरह से उसे पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया था। भक्तों, वो कहते हैं ना कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से जब छोटी रानी चंचला के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने शरीर की आग बुझाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। उसने राज्य के रक्षा मंत्री के साथ अपने अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और महल की बहुत सी बातें जो केवल राजा या उसके परिवार के संज्ञान में होती हैं, वो अपने प्रेमी उस रक्षा मंत्री को बताने लगी। मित्रों, राज्य का रक्षा मंत्री एक स्वार्थी व्यक्ति था। जब उसे छोटी रानी चंचला का सहयोग मिला तो वह स्वयं उस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। उसने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजा कि आप इस राज्य पर हमला कर दें। मैं अपनी सेना को आदेश दे दूंगा
कि वह सही मौका देखकर आपकी सेना के सामने हथियार डाल देगी। इस तरह यह राज्य शीघ्र ही आपके अधिकार में आ जाएगा। तब हम दोनों मिलकर इस राज्य का बंटवारा आपस में कर लेंगे। पड़ोसी राजा ने शिवदत्त के रक्षा मंत्री का यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन उचित अवसर देखकर पड़ोसी राजा ने शिवदत्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा शिवदत्त उस समय रानी अनामिका के कक्ष में भोग विलास में व्यस्त थे। तभी राजा शिवदत्त का अंगरक्षक उनके पास पहुंचा और घबराते हुए कहने लगा कि राजन, गजब हो गया। हमारे पड़ोसी दुश्मन राजा ने अचानक से हमारे नगर पर चढ़ाई कर दी है, जिससे पूरे नगर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और नगर के सभी नागरिक अपना अपना सामान लेकर नगर से पलायन कर रहे हैं। अंगरक्षक के मुंह से यह बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए तो भौचक्का सा रह गया, लेकिन फिर तत्काल ही उठकर बाहर आया और शत्रु का मुकाबला करने की तैयारियां करने लगा। उसने आनन फानन में अपनी सेना तैयार की और दुश्मन के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ मुकाबला करने लगीं। दोनों सेनाओं में मारकाट शुरू हो गई। लेकिन ये क्या, थोड़े समय बाद ही युद्ध का दृश्य एकदम से बदल गया। हुआ ये कि पूर्व योजना के अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा कि सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उनके पास अच्छे अच्छे हथियार हैं। बेहतर यही होगा कि सेना को हथियार डालने का आदेश दे दो। रक्षा मंत्री की बात सुनकर सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा कि मंत्री महोदय, मैं एक सैनिक हूँ और मुझे पता है कि एक सैनिक का दायित्व क्या होता है। इसलिए मैं और मेरी सेना जीते जी हथियार नहीं डाल सकती। मुझ में और मेरे सैनिकों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। दुश्मन सेना हमारी लाशों को लांघकर ही हमारे राज्य में प्रवेश कर सकती है। हमारे जीते जी तो बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन जब रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ और देश की सारी सेना मेरे अधीन है और मैं नहीं चाहता कि व्यर्थ में हमारे नौजवान मृत्यु को प्राप्त हों, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। रक्षा मंत्री की आज्ञा सुनकर सेनापति बेबस हो गया। उसने बुझे मन से सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया। राजा शिवदत्त, जो स्वयं एक छोर पर शत्रु सेना से लोहा ले रहा था, जब उन्होंने अपनी सैनिकों को शत्रु सेना के सामने हथियार डालते देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देते, एक साथ शत्रु के सैकड़ों सैनिकों ने राजा शिवदत्त को चारों तरफ से घेर लिया और शत्रु के सैनिक राजा शिवदत्त को बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय जब शत्रु के सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक नौजवान बिजली की भांति शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा शिवदत्त के पास पहुंचा और उसने कहा कि राजन, हथियार उठाइए, आपने युद्ध क्यों बंद कर दिया? राजा हैरान होकर उस नौजवान को देखने लगा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सेना ने एकाएक शत्रु सेना के सामने अपने हथियार क्यों डाल दिए और अचानक से मेरी सहायता करने के लिए ये नौजवान कौन आ गया? मित्रों, वो कोई और नहीं था बल्कि उसी राजा का पुत्र विशाल ही था, जिसका ना तो उस राजा को पता था कि ये मेरा पुत्र है और ना ही विशाल जानता था कि राजा मेरे पिता हैं। युवक ने फिर राजा शिवदत्त से कहा कि राजन,
शत्रु सैनिक सिर पर आ पहुँचे हैं। जल्दी से धनुष बाण उठाइए और शत्रु पर तीर बरसाने शुरू कर दीजिए। राजा ने फिर भी कोई उत्तर ना दिया तो युवक ने आगे बढ़कर राजा के हाथ से धनुष छीन लिया। उसके बाद उस नौजवान ने अपनी पीठ पर लटके थैले से तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रुओं के सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रु सैनिकों की ओर लपका। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि नौजवान के छोड़े गए उस तीर ने एक साथ 25 सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछा दी हैं। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि शत्रु सैनिकों को मारने के बाद वह तीर तत्काल लौटकर युवक के हाथों में आ गया है। एक साथ अपने 25 साथियों की लाशें रणभूमि में पड़ी देखकर शत्रु के सैनिकों में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ही तीर से 25 सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। उनका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक गया था। युवक ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने फिर वो तीर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया और खींचकर दूसरी बार तीर को शत्रु की सेना पर छोड़ दिया। इस बार उस तीर ने पहले से भी अधिक 100 सैनिकों को मारकर तीर पुनः युवक के हाथ में आ गया। युवक ने तीसरी बार जब तीर को शत्रुओं की ओर फेंका तो इस बार उसने शत्रु के 500 सैनिकों का वध कर डाला। फिर वह लौटकर पुनः युवक के हाथों में पहुंच गया। यह दृश्य देखकर शत्रु के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्होंने राजा को पकड़ने का विचार त्यागा और अपनी पीठ दिखाकर भागने लगे। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। राजा शिवदत्त, जो अभी तक हैरानी भरे नेत्रों से इस दृश्य को देख रहा था, शत्रु सेना को पीठ दिखाकर भागने के बाद थोड़ा चैतन्य हुआ। फिर उसने उस नौजवान से पूछा कि भाई, तुम कौन हो और तुमने पलक झपकते ही साधारण से दिखने वाले तीर से ये सब कैसे कर दिखाया। राजा की बात सुनकर वो नौजवान बोला, राजन, ये सब इस चमत्कारिक तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिकों की सेना थी। इससे भी कहीं बड़ी सेना सामने होती तो ये तीर उस सेना को भी समाप्त कर देता। राजा शिवदत्त युवक का आभार व्यक्त करते हुए बोले, हे नौजवान, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सही समय पर ना पहुँचते तो यकीनन शत्रु सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लेते। उसके बाद वो मेरी या तो हत्या कर देते या फिर मुझे तिल तिल मरने के लिए जेल में डाल देते। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। कृपया कर मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। मित्रों, आभार से दबा राजा शिवदत्त उसे अपने महल में ले आया, जहाँ उसने विशाल का खूब आदर सत्कार किया। राजा ने राशि ठाट बाट के साथ विशाल को भोजन कराया। भोजन उपरांत राजा पूछने लगा कि हे नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी संतान हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। राजा के पूछने पर विशाल ने बताया, राजन, मेरा नाम विशाल है और मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के समीप की बस्ती में ही रहता हूँ। मेरी माता का नाम सावित्री देवी है। पिता का नाम बतलाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा है और मेरे बार बार आग्रह करने पर भी मेरी माता सावित्री देवी ने उनका नाम मुझे नहीं बताया है। विशाल के मुख से सावित्री देवी का नाम सुनकर राजा शिवदत्त का कलेजा एकदम से धड़क उठा। उसे तुरंत अपनी बड़ी रानी की याद आने लगी। राजा सोचने लगा, कहीं इस युवक की माँ मेरी बड़ी रानी सावित्री देवी तो नहीं है, जिसे मैं गर्भावस्था के दौरान राजपुरोहित के कहने पर जंगलों में छोड़ाया था।
और ये युवक कहीं मेरा पुत्र विशाल ही तो नहीं है, जिसके विषय में राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि तुमने अपने पुत्र का मुंह देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। भक्तों, राजा शिवदत्त ने ऐसा विचार कर उस नौजवान विशाल से कहा कि विशाल, सचमुच तुम अपने माता पिता के होनहार सपूत हो। क्या तुम हमें अपनी माता के दर्शन करा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सकें? क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवाने ले चलोगे? विशाल ने कहा, क्यों नहीं राजन, जरूर चलिए। ये तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने के लिए स्वयं उनके घर पधारे। मित्रों, इस प्रकार राजा शिवदत्त विशाल के साथ उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर को चल देता है और कुछ समय पश्चात वह वहीं पहुंच जाता है जहां विशाल की माँ रहती थी। राजा शिवदत्त ने जब सावित्री देवी को देखा तो अचानक उनके मुख से निकल गया कि महारानी सावित्री देवी, तुम। विशाल की माँ ने जब राजा को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सावित्री देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, ठीक पहचाना है, मैं आपके चरणों की दासी वही सावित्री देवी हूँ। राजा ने विशाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और ये नौजवान कौन है? तो रानी ने बताया कि ये आपका पुत्र है स्वामी, और ऐसा पुत्र जिसे आज तक ये ही नहीं पता है कि मेरा पिता कौन है, और ये आज तक अपने पितृ सुख से वंचित है। जब विशाल ने अपनी माता और राजा के वार्तालाप को सुना तो उसे समझते देर नहीं लगी कि राजा शिवदत्त और कोई नहीं है, मेरे ही पिता हैं। तब राजा रानी से प्रार्थना करने लगा कि हे रानी, अब तुम महलों में चलो। सावित्री देवी राजा की बात सुनकर कहने लगी कि राजन, ये तो सत्य है कि एक पत्नी का स्वर्ग उसके पति के घर में होता है, लेकिन अब मैं आपके साथ महलों में तब ही चलूंगी जब आप मुझे बता देंगे कि उस बियाबान जंगल में आप मुझे बेसहारा छोड़कर क्यों चले आए थे। तो राजा ने सारी बात रानी सावित्री देवी को बता दी। रानी बोली, महाराज, इस राजपुरोहित की बात सत्य होती तो जब तुमने विशाल को देखा था आप उसी समय अंधे हो जाते, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने कड़ाई से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार दोनों रानियों ने मिलकर और मुझे धन का लालच देकर ये पाप कर्म मुझसे कराया था। राजा ने तुरंत दोनों रानियों और पुरोहित को कारागार में डलवा दिया। जब सारी सच्चाई रानी सावित्री देवी के सामने आई तो रानी कहने लगी कि राजन, कभी इन 3 प्रकार के लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। पहला है चापलूस। राजन, जो लोग चापलूस स्वभाव के होते हैं, इन लोगों की सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं और ऐसे लोग आपको कभी उचित सलाह नहीं दे सकते। दूसरा है अलग बुद्धि व्यक्ति। राजन, जो लोग अलग बुद्धि के होते हैं या कम समझदार होते हैं या उन्हें उस संबंधित क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता है, कभी भी ऐसे लोगों की भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। राजन, जो लोग बहुत जल्दबाजी में अपना कार्य करते हों या बिना सोचे समझे किसी कार्य को अंजाम देते हों, ऐसे लोगों से भी कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। और राजन, कभी भी अपने शत्रु के घनिष्ठ मित्र की भी सलाह नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये भी अपनी एक सलाह से हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। साथियों, हमें सदैव योग्य व्यक्ति, माता पिता या गुरु की सलाह माननी चाहिए।
इसके अतिरिक्त कोई हमें सलाह दे रहा है या हम किसी से सलाह ले रहे हैं तो खूब सोच समझकर दूसरों की सलाह पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के सुख से दुखी है। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और इसे अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इसी आशय के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।